Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So today I have a very, very special guest. You've heard her twice now on the show. And today we're going to talk about another issue connected to the same topic. And after this series is over, we have other plans on other topics. So, so let us welcome Dr. Professor Kusum Lata Kedia. जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपके पिछले दो शो तो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं और लोग देख रहे हैं, बार बार कमेंट भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और मैंने उनको जी बोला है कि ये जब सीरीज वो खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग का नया सीरीज होगा जो इतिहास के बारे में होगा, करंट अफेयर्स, और सो दैट जी वी अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई वी जी वांट डूइंग इट। तो इन लास्ट टू जी टॉपिक्स जो आपने कवर किया, कौन डरा हुआ है, एंड यू कवर्ड बेसिक अबाउट इन द फर्स्ट पार्ट। सो आज का जी जो आपने टॉपिक लिया है, जो इस्लाम में नहीं, जो कुरान में नहीं, वो इस्लाम में नहीं। एक्चुअली जी जब भी हम लोग मैं अमेरिकन मुस्लिम से मिलता हूँ, इन लोगों से मिलता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत रिस्पेक्ट भी है भारत के लिए। अब मैं जिनको मिलता हूँ वो अलग लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको वो योग भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, और मतलब और साथ में गीता भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये अलग तरह के लोग हैं ये, बाकी मुसलमानों के जैसे नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम किसी टेरर की बात करेंगे कहीं पर भी, तो वो सीधा उनका एक ही जवाब होता है, ये तो कुरान में नहीं है, तो वी आर द पीसफुल रिलीजन, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब उनको बताते हैं कि इतिहास तो ये है कि सबने पीस ही बात की है, लेकिन मारे सबसे ज्यादा हैं सब सब जगह। तो इधर से हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज योर व्यू एंड व्हाट डू यू सी फ्रॉम योर परस्पेक्टिव। जी। आज या पिछले दो बार जो मैं बोली हूँ और आज जो बोलने वाली हूँ उसमें मेरे व्यू का कोई अर्थ नहीं। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या जानती हूँ, मैं क्या मानती हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब ये है कि उस कुरान में क्या लिखा है, केवल इतना मतलब है। यदि इस्लाम के विषय में हम बात कर रहे हैं तो मैं या कोई क्या सोचता है, इसकी कीमत दो कौड़ी की है, या बल्कि दो कौड़ी की भी नहीं है, इसकी कीमत निगेटिव है। वन विल बी पनिश्ड फॉर गिविंग वंस व्यूज। तो अभी जैसे आप ही ने जो बात की वो बात इतनी विचित्र लगी मुझे, लेकिन अभी उस पर नहीं आकर मैं थोड़ी देर बाद उस पर आऊंगी। कि भाई वो कहते हैं कि आप टेरर की बात करते हैं, वो अलग है कि कुरान शांति का मजहब है। कुरान तो साफ साफ सबको अल्लाह ताला के वो मतलब उनकी ही पूजा होनी है, अकेले उन्हीं की पूजा होनी है, उन्हीं की उपासना होनी है। और उसके लिए जो मान जाए वो मान जाए, और जो ना माने कत्ल का आदेश है। और कत्ल का भी आदेश बड़ी डिटेल्ड आदेश है, एक बार नहीं है, 50 बार है। अब इसको जो नहीं मानता है वो तो नरक में जाएगा उसको। और नरक में भी कई प्रकार के नरक हैं। वो दोजक कहते हैं, हेल कहते हैं, मैं उन भाषा में उतना नहीं जा रही। तो उसमें भी कई प्रकार के नरक हैं। तो जो सबसे खराब किस्म का, सबसे पेनफुल, सबसे सबसे भयंकर नरक है, वो उन लोगों के लिए है जो आधा मानते हैं और आधा नहीं मानते हैं। अब ये मेरे हाथ में ये पवित्र कुरान तो अरबी में है। थोड़ा सा और एक दो बात मैं साफ कर दूं। और वो ओरिजिनली तो कोई लिख के आ नहीं रहा था। ओरिजिनली पैगंबर साहब को अल्लाह ताला का जो भी इंस्ट्रक्शंस था, वो एक गैबेरियल नाम का एक एंटिटी है, उसको फरिश्ता कहा है, क्या कहा है। मैं चूंकि अच्छा, मैंने पहले वाले भाषण में बड़े सारे कमेंट पढ़े अभी कुछ दिन पहले, तो मैं दो चार चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मैं सनातनी हिंदू हूँ,
जगदम्बा दुर्गा मेरी महिषासुर मर्दिनी मेरी आराधिका है। महाभारत रामायण मेरे पूज्य ग्रंथ है। तो मैं कुरान का क्या कर रही हूँ, एज ए सोशल साइंटिस्ट आई एम ट्राइंग टू लुक एट इट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। और मेरे देश के सामने और दुनिया भर के सामने एक प्रॉब्लम दिख रहा है। तो एज ए स्कॉलर हु इज ट्रेन्ड इन यूरो अमेरिकन तो नहीं कहूंगी, यूरो क्रिश्चियन सेकुलर एकेडमिक सिस्टम, उसकी जो ट्रेंड मैं एकेडमिशियन हूँ, सोशल साइंटिस्ट हूँ, जो क्लेम करता है कि हम साइंटिफिक हैं, हम रैशनल हैं, हम सिस्टमैटिक हैं, तो पता नहीं। तो मेरी ट्रेनिंग उसी में हुई है। उस ट्रेनिंग से मैंने इस कुरान को पढ़ने का प्रयास किया एज इट इज, जिसको कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक अध्ययन। अपना बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, बिना लाइकिंग के, बिना डिसलाइकिंग के, भाई ये है क्या, तो आराम से पढ़ लिया, जैसे भी किसी नए विषय को पढ़ते हैं। और जिन विषयों पर रुचि है उन विषयों पर कुछ निशान लगा लिया, कुछ नोट बना लिया और उसको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं कतई भी इस्लामिस्ट नहीं हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ। जगदम्बा दुर्गा महिषासुर मर्दनी मेरी आराध्य है। हलाहल कालकूट विष पीने वाले शंकर मेरे आराध्य है। श्री हरि जगत का पालन करने वाले मेरे आराध्य हैं। और जब पुराणों का अध्ययन करते हैं तो जो पिछली बार आपने डरा हुआ डरा हुआ डरा हुआ, तो भाई महिषासुर, त्रिपुरासुर और कितने प्रकार के असुर, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, भस्मासुर, ये होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि है। तो वो सत्व रज तम, वो आप और मिश्र जी और बड़े बड़े विद्वान ज्यादा जानते हैं, मैं एक मोटी माटी बात कह रही हूँ। तो जब तमस की वृद्धि होती है तो ये आते रहते हैं और इनका नियमन होता रहता है। और राज्य और राजा जो श्री हरि के रिप्रेजेंटेटिव है, उनका अंश है, उन्हीं की तरह उनको धरा का पालन करना है। तो जो हमारा राज्य तंत्र है, हमारे राजा हैं, वो दंड नीति का धारण करके अनाचार का, अधर्म का, पाप का, अनीति का सदा 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 समूल नाश करते, ये राज्य का काम है। और उसके बाद नागरिकों का काम है कि धर्म, कौन सा धर्म, सनातन धर्म का नियमित पालन करें। क्यों पालन करें, सनातन धर्म के पालन से ही ये सृष्टि लगातार चलती रहती है, उस तरह चलती रहती है जिस तरह जगदम्बा ने, ब्रह्म ने, ब्रह्मा जी ने, आज श्री हरि ने, वो आप लोग बेहतर जानते हैं, उन्होंने इसको जिस प्रकार से प्रकट किया है, बनाया नहीं, मैनिफेस्टेशन है, इट हैज नॉट बीन मेड, जो मेरी छोटी सी अल्प बुद्धि में सब। तो ये राज्य का नियमित काम है, जिसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। तो अभी जो चारों तरफ चल रहा है उसको टेरर नाम ट्विन टावर पर अटैक के बाद शायद बुश ने दिया था। तो शब्दों को क्वाइन करते हैं इन अ गिवन सिचुएशन टू हैंडल अ सर्टेन सिचुएशन। लेकिन मैं तो मोटा मोटी जो देख रही हूँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन दुनिया भर के तरीकों से होता है। उसको कुरान का कवर लेकर अपने को प्रोटेक्ट करने का काम जो लोग कर रहे हैं, ये उनका दिमाग है, उनका इंटेलिजेंस है। उनको ये कवर ना मिले, ये देखना राजदंड का काम है, धर्मदंड का काम है, स्टेट का काम है, राजा का काम है। उसको प्रेसिडेंट कहो, उसको प्रधान सेवक कहो, उसको प्राइम मिनिस्टर कहो, जो स्टेट एपरेटस है उसका ये रूटीन काम है। और ये रूटीन काम चल भी रहा है। तो जो आज का विषय है, जो कुरान में नहीं है वो इस्लाम में, मूल इस पर ध्यान देना होगा कि इस्लाम है क्या। इस्लाम वो है जो आज से कोई 1300 1400 साल पहले सऊदी अरेबिया में, मक्का में मोहम्मद साहब हैं,
वो पैगंबर बाद में बनते हैं, उनको अल्लाह ताला की आयतें उतरती हैं, जो उतरती हैं वो एक एंटिटी के माध्यम से उतरती हैं, जो एंटिटी है वो गैब्रियल है। और उनके जीवन काल में लिखा नहीं जाता, जो पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है कि कुछ टुकड़ों में लिख लिख के कुछ लोगों ने रख लिया था। पैगंबर साहब का तो कथन है कुरान में कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके लिख के रखने का कोई सवाल नहीं। बाकी के लोगों ने क्यों नहीं लिख के रखा, या स्वयं कुरान में अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं, जिनको लिखना पढ़ना आता है वो इसको लिख पढ़ के संकलित करके इसी ऑर्डर में या जो भी ऑर्डर में। क्योंकि जिन लोगों को कुरान से थोड़ा भी ताल्लुक है उनको पता है कि नन्ही नन्ही डिटेल के बारे में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। हाथ ऐसे धो, वो ऐसे करो, संभोग करो तो कैसे धो, कैसे नहीं धो, कौन सी औरत क्या है, कौन सा फल क्या, डिटेलिंग, सच डिटेलिंग। लेकिन एक भी आयत मेरे ध्यान में नहीं आई कि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई इसको लिख लीजिए। इसके बाद पैगंबर साहब के जाने के बाद 4 वो खलीफा होते हैं। खलीफा के लिए भी एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं है अल्लाह ताला का पैगंबर साहब को कि आपके बाद ये खलीफा होगा, ये होगा, ये होगा, और खलीफा का चुनाव इस प्रकार होगा, और खलीफा का ये गुण होगा, उसकी ये ड्यूटीज होंगी, उसकी ये पावर होंगे, उसके ये साथी होंगे, कुछ कहीं। तो अब इसीलिए वो जो शिया हैं वो कहते हैं कि ये सेल्फ अपॉइंटेड खलीफा है। एनीवे, इमाम के बारे में भी नहीं कहा है। जो सुन्नी लोग कहते हैं कि भाई ये सेल्फ अपॉइंटेड इमाम लोग, नो इंस्ट्रक्शन। तो ये जो 4 खलीफा हैं, ये मिलजुल के 50-60 साल तक हैं। कोई 5 साल, कोई 15 साल, एक शायद कोई 30 साल है, तो कोई 50-60 साल है। इनके समय में भी कुरान का कोई शक नहीं। ध्यान दीजिए, पैगंबर साहब के समय नहीं हुआ, पैगंबर साहब चले गए, उसके बाद 4 खलीफा, 2 उनके ससुर, 2 उनके दामाद, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंड क्लोज एसोसिएट, दे नेवर बॉदर टू रिकॉर्ड द कुरान। वो भी चले गए, बहुत खून खराबा हुआ। उनके जो बेटी का बेटा था वो भी मार दिया गया, बेटे के और 2 बच्चे हुए वो भी मार दिए गए, और बहुत खून खराबा के बाद भी रिकॉर्डिंग हुई। अब ये पर्शियन लोग जब कन्वर्ट होते हैं, ये कहानियां हैं, ये बातें हैं, मैं देखने नहीं गई थी और ना मेरे पास कोई डायरेक्ट खबर है, जो मैंने पढ़ा है वो बता रहे। तो जब ये पर्शियन कन्वर्ट होते हैं तो ये कहते हैं कि साहब कुरान का संकलन किया जाए। तो जो इनका लिखित है, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोपियंस, अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्चुगीज, स्पेन, जर्मन, जिन लोगों ने भी जो कुछ लिखा पढ़ा, उसका आधार तो वो है जो पर्शियंस ने और टर्क्स ने लिख के रखा। अब ये पर्शियन टर्क कौन लोग हैं? ये पर्शियन और टर्क सनातन धर्मी भारतवंशी लोग हैं। तो पर्शियंस कौन है? जो मॉडर्न ईरान, इराक, ये यहाँ आज के ईरान से लेके मेडिटेरियन सी, ये वो लेबनान तक का जो पूरा इलाका है, ये पर्शियंस है। और 11th सेंचुरी से आने लगे, और 14th सेंचुरी के बाद जो ये ओटोमन एम्पायर है, ये तुर्क है नहीं, ये तुरुस्क है। कौन से तुरुस्क है? वही तुरुस्क जिनको नंदिनी गाय ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में अपने हुंकार से अपनी रक्षा के लिए पैदा किया। ये सनातन धर्मी है, भरतवंशी है, बहुदेव पूजक है। तो शुरू में पर्शियन कन्वर्ट होते हैं, बाद में तुर्क लोग कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ये जब कन्वर्ट होते हैं तो ये बड़ी हिकारत से, बहुत मतलब नीची नजरों से, बहुत ही बेइज्जती से अरब लोगों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि दे आर टू ऑर्डिनरी, टू स्मॉल, टू पावरलेस, दे आर विदाउट रिसोर्सेस। किसी के पास भेड़ है, किसी के पास बकरी है, कोई ऊंट है, थोड़ा घूम फिर के चरा रहा है, पानी तक का ठिकाना नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई भवन नहीं है, कोई राज्य सत्ता नहीं। और कमाल की बात है कि इस पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने एक सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं भेजा स्टेट स्टेट फॉर्मेशन
स्टेट एपरेटस, स्टेट हेड। लेकिन चूंकि साहब पर्शियन है, तुरुस्क है, भरतवंशी है, तो इनको तो बिना श्रीहरि के रिप्रेजेंटेटिव, राजा, अधिराजा, महाराजा, बड़े सारे भूपति, महाभूपति, सम्राट, इनका अभ्यास है। तो इन लोगों ने वो सुल्तान और पता नहीं क्या 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 बना लिया। नवाब तो अभी 19th सेंचुरी में मांगा है। तो जो ये स्टेटशिप है, ये कुरान के बाहर है, इट्स नॉट इन इट। तो जो कुरान में नहीं है वो इस्लाम नहीं है। क्यों? दैट हैज नॉट बीन ऑर्डेन्ड बाई अल्लाह ताला टू पैगंबर साहब थ्रू गैबरियल। तो अब ये जो संकलन किया गया, ये संकलन कोई 100 सवा 100 साल बाद किया गया। तो संकलन किया गया तो जो भी ये कौन, पर्शियन, जो कलेक्शन करवा रहा है, जो सनातन धर्मी है, जो बहुदेव पूजक है, जो भरतवंशी है, तो कह रहा लाओ भाई। तो कहानी ये है कि हजारों हजारों लाखों आयतें आई, और उसमें करीब 1% को, जो भी उस वक्त का मुख्य व्यक्ति था, उसने स्वीकार, और 99% कलेक्शन को जलवा। क्या कह के जलवा दिया? कि ये सब फर्जी, ये सब अल्लाह की आयतें नहीं है। मान लीजिए 1 लाख आयतें आई, तो उसका 1% कितना होगा? करीब 1000। तो 1000 से तो ज्यादा आयतें हैं, तो मान लीजिए 5-7 लाख आयतें इकट्ठी होके आई हो। तो ये कहा गया ये झूठी आयतें, ये आयतें तो उतरी ही नहीं थी। लाने वाला जो आदमी है लिख के कि ये आयत उतरी थी, ये फर्जी है, ये होक्स है, ये झूठा है, लॉयर है, ये मिथ्या है। आप क्या शब्द, ये मिथ्या है। तो उन सब चीजों को जला दिया गया, और जब जला दिया गया तो इसको लेके भयंकर कंट्रोवर्सी हुई। क्योंकि बहुत लोग का मानना था जो जला दिया गया वही असली आयत थी, जो रखा गया वो असली आयत नहीं थी। एनीवे, अभी 21वीं शताब्दी में 2022 में ये हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है व्हाट इज बिफोर अस। अब आप ही के यहाँ जो मैंने भाषण दिया, उसमें एक सज्जन ने कमेंट में लिखा कि साहब 30 कुरान है। तो भाई, ये जिसको मानते हैं, उस कुरान में जो लिखा है उसी कुरान को मानना पड़ेगा बाकी लोग। क्योंकि हम लोग तो उस वक्त थे नहीं। गैब्रियल से किसी भी काफिर का, किसी भी भरतवंशी का, किसी भी सनातन धर्मी का, किसी भी ईसाई का, किसी भी कम्युनिस्ट का, किसी भी एनिमिस्ट का, किसी भी एथेइस्ट का, और किसी भी जू का ताल्लुक तो है नहीं कि वेरीफाई कराए गैब्रियल महोदय से कि साहब ये वाला सही है कि वो वाला सही है। गैब्रियल महोदय पैगंबर साहब के जाते ही शांत हो, किसी और को उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। यहां तक ये भी नहीं जानकारी दी कि ये जो कलेक्शन हुआ ये सही है। और जो मैंने अभी पढ़ा कि शायद 20वीं शताब्दी में 1938 के पास कि 1930 के आसपास, यानी सऊदी अरेबिया के एक नेशन स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस में आने के बाद एक कोई कुरान था जो उसने प्रिंट करवाया और कहा कि दिस इज फाइन। एनीवे, अब जो ध्यान देने की बात है वो ये बात है कि साहब कुरान में मस्जिद बनाने के लिए तो अल्लाह ताला ने कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं भेजा। वो हाथ कितना धो, कैसे धो, कमरे में किसी कक्ष में अगर पैगंबर साहब है तो कौन आए कौन नहीं आए, उनकी दो बीवियों में झगड़ा हो जाए और कई सारे मामले हैं, तो उसको कैसे करें, क्या करें, यानी फॉर एवरी स्मॉलेस्ट डिटेल अल्लाह ताला इज कंसर्न्ड एंड ही सेंड्स अ आयत। लेकिन उन्होंने मस्जिद के लिए कोई आयत नहीं भेजा कि मस्जिद में कोई गुंबद बनेगा या मस्जिद में कोई मीनार बनेगा। और यही कारण है कि पैगंबर साहब कोई मीनार या गुंबद वाला कोई मस्जिद तो नहीं बनाते। और क्या ये जो मस्जिद बनाने वाले मुन्नाफ
फिक मस्जिद बनाने वाले, आधी निष्ठा वाले, जो कन्वर्टेड, ये सुख और वो सुख का कॉम्बिनेशन लेने वाले ये जो हैं, ये पैगंबर साहब से बढ़ चढ़ के हैं। बड़े बड़े देवालय बनाने का काम तो सनातन धर्मी भरतवंशी कर रहे हैं, पर्शियंस कर रहे हैं, तुरुस कर रहे हैं। ये सब भरत भूमि है पूरा का पूरा। ये इतना बड़ा ये भारत नहीं है, ये संपूर्ण क्षेत्र भारत है। भरत के नाम पर भारत है, भरत भूमि है, भारत भूमि है, भरतवंशी है, सनातन धर्मी है। ये विशाल देवालय बना रहे हैं, ये विशाल महल बना रहे हैं। पैगंबर साहब के लिए अल्लाह ताला ने एक महल बनाकर नहीं दिया? आपने पूरे कुरान में पढ़ा क्या कि पैगंबर साहब को अल्लाह ताला ने कोई महल अता किया? लेकिन सद्दाम हुसैन किसी महल में रह रहा है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब भी, टीपू सुल्तान भी, और वो कोई जो दो मोहम्मद हैं, कहाँ के, गजनी के और गोर के, वो भी किसी महल में रहते। और वो जो ओटोमन एम्पायर जिसको कहते हैं, जो तुरुस्कों का साम्राज्य है, और ये पूरे ईरान में जो, जिसको इस्लामिक पीरियड कहते हैं, वस्तुतः वो मुनाफिक पीरियड है, उसमें भी ये महल में रहते, पूरे स्टेट एपरेटिसशिप के साथ रहे। जो कुरान में नहीं सो इस्लाम। स्टेट फॉर्मेशन is non-Islamic. Why non-Islamic? Because it is not in it. मेरे लिए कुरान पढ़ना जरा कठिन काम था भाषा के कारण, लेकिन मैंने बहुत केयरफुली पढ़ा है। और अगर ऐसा है तो लोग खुद ही बताएंगे कि नहीं साहब, स्टेट फॉर्मेशन के बारे में है, राजकोष के बारे में। जैसे मैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़, उसमें स्टेट फॉर्म, वो कह रहे हैं अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र पृथ्वी को प्राप्त करना और पृथ्वी का पालन करना अर्थ है, और इस अर्थ का शास्त्र अर्थशास्त्र है। मोटा मोटी द इंटायर स्टेट क्राफ्ट, हाउ टू रन अ स्टेट, हु विल हेड द स्टेट, हु विल प्रोटेक्ट, हु विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हु विल प्रोवाइड फंड्स, हु वुड टेक केयर ऑफ फंड्स, दुनिया भर का विस्तार से बात। मैं अर्थशास्त्री हूँ, उसने बहुत डिटेल भूल भाल जा। मैंने अभी महाभारत पर कोई 20-22 पढ़ पढ़ के आदि पर्व और सभा पर्व से भाषण दिया है। सभा पर्व में युधिष्ठिर के राज्य सभा में स्वयं देवर्षि नारद स्वेच्छा से पधारते हैं और प्रश्नों के रूप में चक्रवर्ती सम्राट पांडु के पुत्र युधिष्ठिर को कहते हैं कि स्वर्ग में महाराज पांडु ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं मेरा पुत्र सम्राट, युधिष्ठिर सम्राट नहीं है, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ संपन्न करके सम्राट की पदवी धारण करे। अब यहाँ तो साहब राजा, सम्राट, महाराजा साहब गाल में चल, लेकिन सब ये अलग अलग डेजिग्नेशन है विद अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड पावर। तो वो कह रहे हैं जी इस राज्य के 7 है कि 8 है कि 9 है, एक ये करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, पूरा साइलेंट। वहां देवर्षि नारद आते हैं, वो जो अपना अर्थशास्त्र है वो कहता है, कौटिल्य वाला मैं पढ़ रही हूँ, कि साहब मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ये पहले से बहुत से लोगों ने लिखा है। क्यों? क्योंकि स्टेट फॉर्मेशन सेंट्रल है गुड गवर्नेंस के, गुड लिविंग के, हैप्पी लिविंग के, केवल मनुष्यों के नहीं, इस समस्त पृथ्वी के नहीं, समस्त सृष्टि, जिसको पर्यावरण कह रहे हैं, इकोलॉजी कह रहे हैं, बैलेंस कह रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहे हैं, a development which can be sustained for eternity.
केवल इतने के नहीं, पंच महाभूत। पंच महाभूत माने वो क्या कहते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश। गगन, वायु, अग्नि। नहीं जी, इतना भी नहीं, इंटायर गैलेक्सी। इन सब को जो यथावत वैसे ही रहने दे, एज इट वॉज मैनिफेस्टेड, बिना किसी विघ्न को किए। इसके लिए स्टेट चाहिए, और स्टेट से सब डरते हैं, स्टेट किसी से नहीं डर। जो आपका दूसरे वाले में प्रश्न था, डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, इसका मतलब राज्य नॉट करेक्ट, नॉट राइट, केवल वीक होना नहीं है। राज्य के सिद्धांतों पर राज्य नहीं चल रहा, उसकी दंड नीति दूषित है। दंड नीति दूषित है तो राजा भी नष्ट होगा, राज्य भी नष्ट होगा, प्रजा भी नष्ट होगी। लेकिन अगर दंड नीति सही है तो रावण कौन है? त्रिपुर स्वामी है। स्वामी का मतलब सबको हराया है। उसको उसके घर में जाके श्री हरि रामावतार में दंड देते हैं, थिंग्स आर करेक्ट। तो ये बार बार ये होना और करेक्शन, ये विस्तार से, कितना विस्तार से सब जगह दिया हुआ है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला साइलेंट है। और इस बात पर इस्लामिस्ट को तो, अरे इस संसार में 14वीं शताब्दी है, कयामत की शताब्दी है, 10-20 हजार तो होंगे जो मोमिन होंगे, 10-5 लाख तो होंगे जो मोमिन होंगे। कोई तो होगा अल्लाह का बंदा जो कुरान की रक्षा करेगा और कहेगा ये जितने नेशन स्टेट है, कौन से नेशन स्टेट है जो इंटर वॉर पीरियड में इंग्लैंड और फ्रांस ने बनाए, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, ईरान, इराक, इसके बाद यमन, 2 यमन है, 2 ओमान है, सऊदी अरेबिया है, मिस्र है, अल्जीरिया है, 56 कितना बताते हैं। ऑल दीज आर एंटी इस्लाम, all these are non-Islam, because there is not a single ayat in Quran regarding state formation. तो मैं क्या कह रही हूं, जो कुरान में नहीं है वो इस्लाम नहीं है। अब इसके पक्ष में कुछ मैं आपको कुरान से पढ़ के बता रही हूँ। बहुत सारे निशान हैं, उससे बता रही हूँ। ये सूरा 2 अल बकरा है कि बक्र है, अल बकरा, इसमें नंबर 85, ये जो मेरे किताब हाथ में है इसके पृष्ठ संख्या 16 पर, और इसी में ऊपर कहीं लिखा है पारा 1 सूरा 2 अल बकरा, और यहाँ नंबर 85। ये कह रहे, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते? तुम जिहाद को मानते हो कि मारेंगे काटेंगे, मारेंगे काटेंगे, और कह रहे हो कि साहब हम कोई एक खुरासानी स्टेट बनाएंगे, हम कोई इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। इस्लामिक स्टेट का बात करना नॉन इस्लामिक है। क्यों भाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वालों ने पढ़ना लिखना तो नहीं छोड़ा है। बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह है ना आपके यहाँ, और आप कह रहे थे बड़ा सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। पढ़ने लिखने वाले लोग भी हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान नहीं समझ सकते हैं कि इसमें स्टेट फॉर्मेशन के लिए कोई बात ही नहीं है। और क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेट सिस्टम एक सीधी सी बात नहीं कर सकता है कि भाई इस्लामिक स्टेट, द आइडिया ऑफ इस्लामिक स्टेट इज अ नॉन इस्लामिक आइडिया, इट्स अ कुफ्र, एंड फॉर दैट दोज प्रोफेसिंग शुड बी पनिश्ड। अगर इतना भी नहीं आता है तो डरो, नाचो, गाओ, मरो, शराब बन जाए। क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से को नहीं मानते हो? फिर तुमने जो ऐसा करे उनका बदला इसके सिवा और क्या हो सकता है
कि सांसारिक जीवन में अपमान हो और कियामत के दिन ऐसे लोगों को कठोर से कठोर यातना हो, यातना की ओर फेर दिया जाएगा। अल्लाह उससे बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। और ध्यान दीजिए, ये आयत 2022 की नहीं है, ये आयत तब है जब पैगंबर साहब हैं, क्योंकि आयत केवल और केवल पैगंबर साहब को उतर रही है गैब्रियल के मार्फत। उस समय वो कह रहे हैं अल्लाह बेखबर नहीं। तो अल्लाह क्या आज बेखबर हो गया है कि जो किताब में नहीं है वो तुम किताब के नाम पर करोगे? भी बहुत सा पढ़ेंगे, इसमें चीजें सिस्टमैटिक नहीं है। वो शुरू में ही इसके प्रीफेस में लिखा है कि जो सिस्टमैटिक नहीं है मुझे नहीं पता। लिखा है पवित्र कुरान का संकलन, कुरान जिस क्रम में अवतरित हुआ उसी क्रम में संकलित नहीं किया गया, पता नहीं क्यों। तो इधर उधर बहुत है, बीच में कुछ और होगा, मैं पढ़ते जाने वाली हूँ। अब ये कह रहे हैं फिर सूरा 2 अल बकरा 96 पृष्ठ संख्या 18 पारा 1 ही, तुम उन्हें सब लोगों से बढ़कर जीवन का लोभी पाओगे, यहाँ तक कि इस संबंध में वो शिर्क करने वालों से भी बढ़े हुए हैं। उनका तो प्रत्येक व्यक्ति यह इच्छा रखता है कि क्या ही अच्छा होता कि उसे 1000 वर्ष की आयु मिले, जब यदि उसे आयु प्राप्त भी हो जाए तो भी वह अपने आप को यातना से नहीं बचा सकता, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है जो कुछ वे कर रहे हैं। स्टेट फॉर्मेशन, इस्लामिक स्टेट फॉर्मेशन का पूरा आइडिया ये भारत में अभी पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इनके लोगों को पकड़ा धकड़ा गया और गजवा हिंद की बात की गई कि हम भारत में एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। नो, यू कैन नॉट। इट्स अन-इस्लामिक, इट्स नॉन इस्लामिक, इज सीवियरली पनिशेबल बाई अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बैठ के तुमको देख रहे हैं कि तुम वो कर रहे हो विच ही हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड। जो कोई जिब्रील का शत्रु हो, आगे अलग अलग टुकड़े, जो कोई अल्लाह उसके फरिश्ते और उसके रसूलों और जिब्रील और मिकाइल का शत्रु हो, तो ऐसे इनकार करने वालों का अल्लाह शत्रु है। इनकार करने वाले नहीं चाहते, न किताब वाले न मुशरिक, कि तुम्हारे रब की ओर तुम पर कोई भलाई उतरे। वे तुम्हारे ईमान लाने के बाद फेर कर तुम्हें इनकार करने वाला बना दे। आगे और बहुत सा काम का है, मैं पढ़ के सुना। हाँ, अब ये फिर सूरा 2 अल बकरा 174 पृष्ठ संख्या 227 इस किताब का पारा 2। जो लोग उस चीज को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में से उतारी है और उसके बदले थोड़े मूल्य का सौदा करते हैं, तो बस आग खाकर अपना पेट भर रहे हैं, और कियामत के दिन अल्लाह न तो उनसे बात करेगा न उन्हें निखारेगा, और उनके लिए दुखद याद। आप कैसे इस्लामिक स्टेट की बात संसार में कहीं कर सकते हैं? ये जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना 40-45 में कह रहा है जी हम तो एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे पाकिस्तान, नॉन इस्लामिक। अल्लाह ताला ने जो कहा है उसके खिलाफ जाना। इस्लामिक स्टेट का एक सिंगल इंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हम यूरोप में यहाँ वहां वहां ये इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, वो बनाएंगे। ये कौन लोग हैं? ये मुनाफिक लोग हैं। मुनाफिक लोग जो इस्लाम को मानते नहीं है, इस्लाम का कवर लेते हैं अपने सांसारिक लाभ के लिए। जो लोग उस चीज को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में से उतारी और उसके बदले थोड़े से मूल्य का सौदा करते हैं, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस्लामिक स्टेट, कुफ्र, ये मुनाफिकों का धंधा है। अपने फायदे के लिए जो छिपाते हैं उसके बदले थोड़े मूल्य का सौदा खाते हैं, वे तो बस आग खाकर अपना पेट भर रहे हैं।
कयामत के दिन अल्लाह ना तो उनसे बात करेगा, ना दिखाएगा, उनके लिए दुखद यातना है। यह यातना इसलिए होगी कि अल्लाह ने तो हक के साथ किताब उतारी, किंतु जिन लोगों ने किताब के मामले में विभेद किया, डिफ्रेंशिएट किया, थोड़ा इसका थोड़ा उधर का, सनातन धर्म से स्टेट फॉर्मेशन और स्वयं को श्री हरि के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, अल्लाह ताला ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में केवल अपने एक पैगंबर को भेजा है, एक नबी को, एक रसूल को। तुम इस्लामिस्ट बन के श्री हरि विष्णु के रूप में रूल करोगे, नॉन इस्लामिक, सीवियरली पनिशेबल। तो जो फिर ये है पेज 28 पर 181, सूरा 2 अल बकरा 181। तो जो कोई उसके सुनने के पश्चात, यानी कुरान के सुनने के पश्चात उसे बदल डाले, उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो उसे बदलेंगे, जो कह रहे हैं साहब वी आर रिलीजन ऑफ पीस, वी आर रिलीजन ऑफ ब्रदरहुड। अल्लाह ताला कह रहे हैं काफिर को मार, मुनाफिक को मार, क्रूरता से मार, चोट करके मार, छल से मार, घात करके मार। तो तू कह रहा है जी हमारा तो इनसे भाईचारा है। अन इस्लामिक, नॉन इस्लामिक, उसे सुनने के बाद उसे बदल डाल, तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो बदलेंगे, जो कह रहे हैं कि हमको डेमोक्रेटिक स्टेट चाहिए। आपने भी कहा क्षमा के साथ कि साहब वो गीता जी भी पढ़ते हैं, यहाँ भी कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई अभी खबर आ रही है गंगा जमनी तहजीब भाईचारा। मुझे नहीं पता, कुरान के अनुसार सीवियरली पनिश, मुनाफिकों के लिए कोई जगह। आइदर यू बी इस्लामिस्ट, फॉलो इस्लाम, और और कुरान, अल्लाह ताला। आप साहब ज्ञान वापी में जहां शंकर भगवान विराजमान है साक्षात, जहां चारों तरफ पूजा पाठ हो रहा है, त्रिशूल है, स्वस्तिक है, जहां पर हनुमान जी बैठे हैं, जगदम्बा पार्वती बैठी हैं, वहां तुम जाके नमाज पढ़ोगे? क्यों? क्यों पढ़ोगे? क्योंकि तुमको वो जमीन जायदाद चाहिए। नरक में नहीं, उसका उसका वर्णन है, कौन सा गर्म हिस्सा कैसे काटेंगे, कैसे मारेंगे, क्या क्या। तो इस्लाम के साथ मजाक नहीं कर सकते, और इस्लाम के साथ मजाक तुम इसलिए कर रहे हो कि असली इस्लामिस्ट माई बाप कोई है ही नहीं। तुम किसी भी मंदिर में जाके कहोगे जी हम तो नमाज पढ़ लें, और फिर कहोगे कि अब ये जो कम्युनिस्ट हैं, अब इन मूर्खों का तो क्या कहें जी, कहते हैं जो गुम्बद है वो इस्लामिस्ट है। अरे कुरान में जो लिखा है वो इस्लाम है कि नालायकों तुम लोग बताओगे वो इस्लाम है? तुम कह रहे हो कि ये जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन है ये इस्लामिस्ट है। अरे मूर्खों, तुम लोगों ने इतने मंदिर हैं, मंदिर छोड़ो यार, तुम लोग मंदिर नहीं जाते हो। घर में जो हम लोग मांडना मारते हैं, भारत मतलब ये वाला भारत नहीं, ये पूरा का पूरा यूरेशिया में जगह जगह मांडने हैं, और ज्योमेट्रिकल डिजाइन। और अल्लाह ताला ने कहा क्या कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन बना? उसने कहा जी ताजमहल है। अल्लाह ताला ने भेजा था क्या कि मकबरा बना के रखा? अल्लाह ताला ने एक जगह लिखा है कि तुम्हारी 18 बीबी है शाहजहां की, मुमताज नाम की कोई बीबी नहीं है, तुम उसके लिए एक मकबरा बना देना क्योंकि तुमको उससे प्रेम। अरे निकाह का सीधा अर्थ है a penetration of the human vulva, of the women's vulva, and for that a certain amount of rent और लेबर चार्ज, मजूरी, मजूरी को क्या कहते हैं, वेजेज, हैज टू बी पेड। आप कहोगे ये मकबरा बनाएंगे? अल्लाह ताला नहीं लिख के भेजे होते?
कि पैगंबर साहब के जाने के बाद पैगंबर साहब का मकबरा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। उन्होंने नहीं कहा। और अकबर का मकबरा है, क्यों जी है? क्योंकि राजपूत राजाओं की छतरी होती। इसमें कहीं लिखा है क्या कि मोमिनों का एक झंडा होगा जिस पर चांद तारा? नहीं जी, हमको एक झंडा चाहिए। क्यों झंडा चाहिए? सनातनी बहुदेववादी सबके झंडे, हर देवी देवता का एक झंडा है। अल्लाह मक्केश्वर महादेव का भी कोई झंडा रहा, लेकिन वो हरा रंग तो नहीं था, भगवाई रहा होगा। हरा रंग तो ये सनातन धर्मी भरतवंशी पारसिकों का झंडा था, जिस पर चांद और तारे बने हुए थे। जो बने हुए थे? भगवान शंकर के, चंद्रेश्वर भगवान शंकर के यहाँ जटा पर विराजमान है। तो तुमको हर जगह से कुछ चाहिए, हर जगह से कुछ चाहिए। तो इस्लाम के साथ ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का ऐसी की तैसी करने वालों को अभी इस दुनिया में दंड नहीं मिल रहा है। अल्लाह ताला जो दंड देंगे उस पर मुझे तो भरोसा है। हाँ, अब देखिए, सूरा 2 अल बकरा, पृष्ठ संख्या 32, आइटम नंबर 216। तुम पर युद्ध अनिवार्य किया गया और वह तुम्हें अप्रिय है, और बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें अप्रिय हो वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और बहुत संभव है कोई चीज जो तुम्हें प्रिय हो वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अब साहब ये सब गाना गा रहे हैं कि हम तो पीसफुल है, पीसफुल है, पीसफुल। मजाक मत करो भाई। साफ साफ लिखा है युद्ध तुम पर अनिवार्य किया गया। एवरीथिंग, एवरीवन हैज टू बी किल्ड, किल्ड एंड किल्ड, एंड दैट टू इन अ मोस्ट ब्रूटल मैनर। आमने सामने की लड़ाई में नहीं लड़ा जाना है। अल्लाह ताला ने पैगंबर साहब को ये इंस्ट्रक्शन भेजा है, अल्लाह ऑर्डेन थी। हम तो शांति वाले हैं, शांति वाले हैं, शांति वाले, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। माने अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, कुरान क्या कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं, पैगंबर साहब क्या कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं। तुमको ये प्रिय लगता है क्योंकि इलेक्शन जीत जाओगे। ओवैसी भारत का उदाहरण दे रहे हैं। ओवैसी को इलेक्शन जीतना है तो वो कह रहा है जी हम तो हिंदुओं के लिए भी काम करेंगे। हिंदुओं को तो मारने का ही काम अल्लाह ताला ने दिया है भाई, इस्लाम में। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातन धर्मी है, बहुदेव पूजक है अल्लाह के अलावा। अल्लाह तो हमारे मक्केश्वर महादेव हमको प्रिय नहीं है, हमारा ही तो नाम है अल्लाह। अल्लाह नाम तो चला आ रहा नाम है ना, कोई नया नाम तो नहीं है। लेकिन हमको श्री हरि भी, हमको जगदम्बा भी, हमको आ, हमको महावीर हनुमान भी, और बहुत है, अनेक अनेक है। हम सबकी उपासना करते हैं। हम सूर्य देव का भी, गंगा माता का भी, नर्मदा माता का भी, कावेरी माता का भी, हम देवतात्मा हिमालय का भी, हम सबकी पूजा करते हैं। इनके साथ तुम भाईचारा करोगे? क्यों वैसी? और क्यों भारत में जितने भी कह रहे जी हम मुसलमान है, मुसलमान है तो तुम बोलने में डर तो सकते हो कि तुमको मारेंगे, क्योंकि फिर मार खाओगे, स्टेट तुमको मारेगा, अपने दंड का धारण करेगा। लेकिन तुम तो ये कहने लायक भी नहीं हो, तुमको मनाही है। भाईचारा, भाईचारा केवल मोमिन का मोमिन के साथ है। मोमिन को मोमिन नहीं मार सकता है। फिर कह रहे हैं आइटम नंबर 2221, मुशरिक स्त्रियों से विवाह ना करो। यानी मुशरिक कौन? जो बहुत सी देवी देवता का पूजन करती हो, उनसे विवाह मत करो। और ये जो अपना, ये कौन है एक बदतमीज, शाहरुख खान, वो ब्राह्मण कन्या गौरी से विवाह कर, और वो हिंदू है मुझे पता, सारे देवी देवताओं का पूजन। और ये सलमान का जो पिता है या बाप है, जो सलीम जावेद में एक है सलीम, उसके घर में गणेश जी की पूजा हो रही है। और इनको मारने काटने वाला, पनिश देने वाला शरिया कानून के अनुसार एक नहीं है कोई। कुरान की बेअदबी करने का हक आपको नहीं है अगर आप
अपने को मुसलमान कहते हैं। बेअदबी करने का हक तो भाई मुझे, आई कैन से वेरी क्लियरली, ऐसी किसी चीज में आस्था होने का मेरा सवाल नहीं। मेरी आस्था के लिए महाभारत है, रामायण है, हमारे वेद है, इतने ग्रंथ हैं, नाम तक मुझे बोलने का सब नहीं। हम तो राधे राधे कर ले तो तर जाए, श्री राम जय 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 राम, इसी का जाप करने में हमको साकेत धाम में मेरा सीट बुक है। मुशरिक पुरुषों से विवाह करो जब तक कि वो ईमान ना लाए। हिंदू से मुसलमान ब्याह कर ले रही है और कह रही है जी हम तो बड़े वो हैं, क्या है, ओपन माइंडेड है। अब जल्दी जल्दी कुछ और पढ़ देते हैं, टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास। हाँ, अब देखिए ये सूरा 3 आले इमरान पारा 3, ये देखिए, ये सूरा 3 आला 3 आले इमरान, ये मदीना में उतरी आयतें हैं, 200 आयतें उतरी हैं। ईमान वालों को चाहिए, यानी मोमिन को चाहिए, कुरान को मानने वाले को चाहिए कि वे ईमान से हटकर इनकार करने वालों को, हम हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को, एनिमिस्ट को, एथेइस्ट को, बौद्ध को, कम्युनिस्ट को, किसी को भी, ईमान वालों को चाहिए कि ईमान वालों से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाए। और ये सब दोस्त बने फिर रहे हैं, सब इनके दोस्त हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, घनघोर बेअदबी। ईमान वालों को चाहिए कि ईमान वालों से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र न बनाए। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि उससे संबंध यही बात है कि तुम उससे बचो जिस प्रकार वे तुमसे बचते हैं। अल्लाह को पता है, अल्लाह को मानने वालों से बाकी लोग बचते हैं कि सब खतरनाक है, मार डालेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, जय गैब्रियल से कहलवा रहे हैं पैगंबर साहब को, तुम बचो, नहीं भैया ये तो गरबा देखने जाएंगे, ये देवी माता की पूजा में शामिल होंगे, ये सबसे दोस्ती करेंगे, सबसे भाईचारा करेंगे। वो जम्मू कश्मीर में सब कह रहे हैं कि 90 में कश्मीरी हिंदू पंडितों को भगा दिया, वो हमारे भाई हैं, हम उनको लाके बसाएंगे। अरे यार, कुछ तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब करो। क्या कह रहे हैं कुरान में पैगंबर साहब, उनको अपना राजदार मत बनाओ, किनको, मुझे, कोई मोमिन अपना राजदार मत बनाओ। बनारस में भी कई ठोकी में सगी बनी हुई थी, कोई की बहन, कोई की आंटी, कोई, तब तक मैंने कुरान पढ़ा नहीं। ये कुरान की बेअदबी है। सबसे प्रेम करो, ये भगवत गीता है। और एनी नंबर, इतने सारे उपनिषद, इतने सारे पुराण, इतने सारे वेद, और पता नहीं क्या 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 क्या, कम से कम 10-20-25 हजार ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो एक बार बनारस में एक घर में मैंने पंकज जी के साथ, एनी नंबर ऑफ बुक्स भी है। सब कहते हैं सबसे प्रेम करो, चींटी से भी प्रेम करो, सर्प से भी प्रेम करो, बाघ से भी प्रेम करो, शत्रु से भी प्रेम करो, चांद से भी, तारा से भी, आगी से भी, पानी से भी। लेकिन कुरान कहता है ईमान वालों को चाहिए कि ईमान वालों से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाए, राजदार ना बनाए। और तुम उनमें घुसे जा रहे हो, कुरान की बेअदबी नहीं कर सकते जल्दी से। हाँ, ये सबसे खास बात, सूरा 3 मतलब वही जो मक्का में मदीना में उतरी है। आइटम नंबर 78 इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 53 पारा 3। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब को पढ़ते हुए, किताब मतलब कुरान को पढ़ते हुए, अपनी जबानों का इस प्रकार उलट फेर करते हैं कि तुम समझो कि वो किताब में से ही है, जबकि वह किताब से नहीं होता। यानी सब लोग तो कुरान पढ़ नहीं सकते। जो सो कॉल्ड मुसलमान बता रहे हैं अपने को दुनिया का
कोई 15-20% लोग, ज्यादातर अनपढ़ हैं, दे कैन नॉट रीड इट इन एनी लैंग्वेज। तो ज्यादातर वर्बल, वाचिक परंपरा चल रही, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने तब इंस्ट्रक्शन भेज दिया था। जो किताब पढ़ते हुए, वैसे तो ये बात हमको बड़ी अटपटी लग रही है, क्योंकि न तो किताब था न पढ़ना था उस समय। उस समय तो आयत उतरी थी और आयत सुनाई गई थी, कहीं लिखी हुई तो नहीं थी जो पढ़ी जा रही। बट एनीवे, जो भी इसका है, जो किताब को पढ़ते हुए अपनी जवानों का इस प्रकार उलट फेर कर देते हैं, स्मार्ट, स्टाइलिश, कनिंग, सूडो, घालमेल, मिक्सचर, कि तुम समझो कि वह किताब में से है। वो कहते हैं कि हमारी किताब में शांति लिखा हुआ, हमारी किताब में हिंदुओं से ईसाइयों से प्रेम लिखा हुआ। अरे वहां लिखा है काटो 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 काटो, जबकि वह किताब से नहीं होता। और वे कहते हैं कि वे अल्लाह की ओर से है, झूठ बोलते हैं, जबकि वह अल्लाह की ओर से नहीं होता, और जानते बूझते वे झूठ गढ़कर अल्लाह पर थोपते हैं। ये भारत में जो मदरसा है और हिंदुस्तान दुनिया भर में जो मदरसा है, ये देवबंद है और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या है, दे ऑल आर डूइंग दिस। जो किताब में नहीं है उसको किताब के नाम पर बताना। तो भाई, जो 85% क्लियरली खुद को नॉन मुस्लिम्स कहते, मैं क्यों नॉन मुस्लिम कहूं, मैं स्वयं को सनातनी कहूं, भैया हम लोग को तो ये पढ़ लेना चाहिए किसमें क्या है और क्या नहीं है। ये कहते हैं जी, अभी ईरान में जो चल रहा है हिजाब वाला, भाई कहीं तो इसमें सब डिटेल दिया है, कहीं तो लिखा होगा कि औरत को क्या ढकना है। तो औरत को दो चीज ढकने की बात कही है, एक सिर ढक, सिर क्यों ढक, यू आर सबॉर्डिनेट ऑफ मैन। why you are subordinate of man? The same story of Genesis, because you made sexual relationship on the instruction of that शैतान, जिसको सेव का फल खाना कहते हैं, तो इसलिए उसको पनिश किया गया। तो 18 पनिशमेंट में अल गजाली ने जो बताया है, एक पनिशमेंट है, यू आर सबॉर्डिनेट टू मैन, सो कवर योर हेड ऑल द टाइम। Hindu woman will not cover her head. Christian woman is supposed to cover her head, not Hindu, not Sanatani। हम वैसे ही जगदम्बा के अंश हैं, हम वैसे ही श्री हरि के अंश हैं। जगदम्बा के अंश श्री राम वैसे ही हैं, जगदम्बा के अंश मेरा नरेंद्र उतना ही है जितना जगदम्बा के अंश कोई परम साध्वी हो, कोई परम श्रेष्ठ स्त्री होगी। जगदम्बा मेरे नरेंद्र में भी उतने ही है, और श्री हरि नारायण मुझ में भी उतने ही है। किंतु क्या बात कह रहे थे, किंतु वहां द वुमन इज सबॉर्डिनेट। और दूसरा कहा अब इसमें कुरान में कि औरत जो है, स्त्री नहीं, औरत अपना गुप्तांग ढके। मैं बड़ा चकराई कि गुप्तांग ढकने का क्या चक्कर आया है, तो वो अभी बताने का मन नहीं है। वो हदीस में एक वर्णन है कि कौन एक, मतलब कुछ था जो एक समय उसका गुप्तांग खुल गया, तो कुछ कुछ क्या क्या कहानी है। देन द इंस्ट्रक्शन केम दैट वुमन शुड ऑलवेज, वुमन नहीं औरत शुड ऑलवेज कवर अ गुप्ता। कुल इतनी सी बात है। अब लेके इसको इतना बवाल, ये ढक, कोई कह रहा ये ढक, कोई कह रहा पूरा ढक, कोई कह रहा कम ढक, कोई कह रहा ज्यादा ढक। क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं किताब पढ़ते हुए अपनी जबानों का इस प्रकार उलट फेर कहते हैं कि जो किताब में है ही नहीं उसको कहते हैं किताब में है, और कहते हैं ये अल्लाह की ओर से। तो मैं आदित्य जी से कह रही हूँ, भाई अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आए बाएं शाए, any nation state has people who can read it in their language। कि हिजाब के नाम पर कुल कितना है, और वो किसके लिए है, मोमिन के लिए है। ओनली मोमिन कैन आस्क फॉर दैट, और इनमें से कोई मोमिन नहीं, सब होना। ये
दारुल इस्लाम से भाग कर जाते हैं दारुल हर्ब। ये तो मनाही है भाई। इस्लामिक देश से भाग के तुम नॉन इस्लामिक देश में जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? अपने फायदे के लिए। ये तो नॉन इस्लामिक है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि भाग के तुम नॉन इस्लामिक देश में चले जाओ। हर बात में ये कुरान बताते हैं। तो हम लोगों को कुरान ठीक से पढ़ना होगा। मुझे लगता है मेरे पास समय खत्म हो गया। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है मैं आधी बात भी नहीं कह पाई। क्षमा चाहती हूँ, ये बहुत बड़ा सा विषय है। ये बहुत बड़ा ये विषय बहुत है। और सारे देखिए मैंने निशान लगाए थे, बट अग, दो तीन अगले पढ़ पाए। अगले अगले सेशन में आप कवर करिए, तो उसके बाद तो 2-3 सीरीज का सेशन होगा, तो लोग देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। और आपने बहुत जी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, क्योंकि मुझे तो इनके कोई विषय में ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने शेयर किया बहुत अच्छी तरह। एक जस्ट जनरल एक एक ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, सिर्फ कि जब जैसे एक बार एक बड़े अपने एक संत हैं, उनके पास कोई व्यक्ति, पुरानी कहानी है ये है कहानी चांद काजी और चैतन्य महाप्रभु की। उनके बीच में भी डिस्कशन हो रहा है। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि चांद काजी जो है चैतन्य महाप्रभु से डिस्कशन कर रहा है कुरान के बारे में। और चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहीं पर भी गाय को मारना हरा मतलब मना है, क्योंकि गाय को वेदों में कहीं पे भी उसकी हमेशा रक्षा की जाती है। तो जो दूध देती है उसका खून क्यों पीना है, ये पूछते हैं वो। जो दूध देती है उसका खून क्यों पीना है? तो तो उसका उत्तर चांद काजी देते हैं कि मतलब चैतन्य महाप्रभु को दे रहे हैं वो जवाब। वो दे रहे हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें लॉजिक रीजनिंग ज्यादा है नहीं। मतलब हमारे शास्त्रों में जो उनका उनके जो कुरान के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें कोई लॉजिक रीजनिंग है नहीं, और कभी कभी उसके मतलब किसी को समझ में भी नहीं आते। ये चांद काजी बोल रहे हैं 548, मतलब करीब ऑलमोस्ट 1500, मतलब 500 1500 के 600 साल पहले बोल रहे हैं, 600 साल पहले। और और उसके बाद वो बोलते हैं कि लेकिन जब से मैं आपसे मिला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान मिल चुके हैं। तो ऐसा करके वो बात, दोनों के बीच में बातचीत हो रही, चैतन्य महाप्रभु और चांद काजी के बीच में। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आज से हरि नाम पे कोई रोक ना लगे कहीं पर भी। अगर जहां भी रोक लगेगी, और लोग बोलते हैं पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने शुरू किया? वो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, जब वो मशाल लेके 1 लाख लोग, हिंदू लोग चांद काजी के पास गए, क्योंकि उसने अपना मृदंग तोड़ दिया था। इनका हरिनाम का मृदंग तोड़ दिया था। तो हमारे इधर बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे इनके जो लीडर्स हैं एडमिट भी करते हैं, लेकिन फिर किसी तरह वो वापस चले जाते हैं, जब वो पॉलिटिकल उसमें आते हैं, पॉलिटिकल उसमें आते हैं, वापस अपने पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। बट आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं इनके इधर, कि पॉलिटिक्स हैज टू बी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर बुक। तो मेरे पास इस पे कुछ उस बोलने के बुक लिए में तो है। पॉलिटिक्स है नहीं ना। उस इस किताब में तो ना पॉलिटिक्स है ना राजनीति है। राज्य इज एब्सेंट। राज्य राज्य का नीति राजनीति। पॉलिटिक्स अलग है, राजनीति अलग है। बोथ आर कॉन्सिपिकुअस बाय देयर एब्सेंस। अब ये चांद काजी, अब ये चांद काजी कौन होगा? कोई भारत का ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य कन्वर्ट होगा। हाँ, उसको कुरान पढ़ने का झंझट नहीं होगा। जो मन में आएगा सो बोलेगा। अरे अरब में तो गाय है ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं है ही नहीं। तो गाय काटने का कोई आयत भी नहीं है। आयत भी जो नहीं। आयत है वो भेड़ का है, बकरी का है, ऊंट का है। जो वहां है ही नहीं, जो आयत अल्लाह ताला ने भेजी वस्तुतः है। पूरा कुरान अगर केयरफुली पढ़े, इट इज मेंट फॉर अरब पीपल। बाकियों ने इसको जबरदस्ती पकड़ लिया कि भाई इधर का भी फायदा, उधर का भी फायदा। इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी वासुदेव कृष्ण ने बनाए हैं। तामसिक,
जिनको आसुरी भी कहते हैं, राक्षसी भी कहते हैं। और ये कब है? जब अभी पैगंबर साहब और इस्लाम आया भी नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से तीनों हैं। तो ये जो तामसिक, आसुरी, राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, इनको कुरान सूट कर गया। क्या कुरान सूट कर गया? किसी को भी मार काट लो, किसी को भी लूट पाट लो, और स्टेट पावर को कहो डोंट इंटरफियर, दिस इज आवर रिलीजियस राइट। तो भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक तो 1945-47 तक तो ये ना तो क्लेम किसी ने किया, ना किसी ने सुना। दुनिया भर के राजाओं ने इनको मार काट के सीधा कर दिया, और पर्शिया वालों ने और तुर्क वालों ने तो पूरी मनमानी व्याख्या कर डाली। लेकिन अगर हम 2022 में बैठे हैं और कह रहे हैं कि टेरर, लॉ एंड ऑर्डर, इनह्यूमैनिटी, स्त्रियों के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार एक इश्यू है, तो मेरा ये केवल कहना है कि वो करने वाले इसका शील्ड नहीं ले सकते हैं कि हम ये मजहब के अनुसार कर रहे हैं। मजहब जो कह रहा है, मारने काटने को कह रहा है, खूब प्रेम से कह रहा है, मारो काटो, ऐसे काटो वैसे मारो, लेकिन जो डूज एंड डोंट्स कह रहा है वो तुम पालन करने लायक नहीं। कौन भाई दिन भर का रोजा रख के खजूर से रोजा खोलेगा? कौन है जो हवाई जहाज पे नहीं चलेगा, जो मोटरसाइकिल पे नहीं चलेगा, साइकिल पर नहीं चलेगा, टीवी नहीं देखेगा? मॉडर्न एम्यूनिटीज को छोड़ने को कौन तैयार है? इनको तो अगर लड़ना है तो ऊंट पर बैठकर और उन्हीं हथियारों से लड़ना पड़ेगा ना, जिससे पैगंबर साहब ने सारे युद्ध किए और जीते। अल्लाह ताला मोमिन को जिता देगा। लेकिन इनको अल्लाह ताला पर विश्वास ही नहीं है। ये किससे लड़ेंगे? कहीं अमेरिका से हथियार लेंगे, कहीं इंग्लैंड से लेंगे, कहीं फ्रांस से लेंगे, कहीं जर्मनी से। पैगंबर साहब जिन हथियारों से लड़ते हैं उस पर बैठ के ये लड़ेंगे नहीं। ये ऊंट पर बैठ के लड़ाई नहीं करेंगे, ये कहीं जीप पर बैठेंगे, कहीं टैंक पर बैठेंगे, कहीं हवाई जहाज पर बैठेंगे। तो ये सब की तो मनाही है ना भाई यहाँ पर। तो मेरा जो कहना है कि इस इशू को हैंडल करने के लिए, किस इशू को? लॉलेसनेस, वायलेंस, टेरर, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, इसको हैंडल करने के लिए ये जो दुष्ट लोग मजहब के आड़ में छिप के अपने को प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, ये सेक्रेड काऊ बन जा रहे। काऊ तो सेक्रेड नहीं है, उसको तो काटेंगे। हम सेक्रेड काऊ, डोंट टच अस। इफ यू आर टचिंग अस, यू आर टचिंग इस्लाम। नो, वी आर नॉट टचिंग इस्लाम, वी आर टचिंग you lawless munafiqs and mushriks, and we have to set you right, and in setting you right we are respecting Quran, Islam and practice. थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके बारे में तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप बोलना शुरू करें तो कोई रोकना नहीं चाहेगा। तो हम सभी, मैं लाइव देख रहा हूँ अपने आप को कि मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। और ये बात मुझे उन्होंने बोली थी, रतन शारदा जी ने, आपके बारे में, कि अगर वो बोलती हैं तो हम लोग को सुनना ही पड़ता है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते उसके बाद। आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और ये थर्ड वीडियो था सीरीज में। जो लोग देख रहे हैं, दर्शक लोग, वो लोग पूरे प्लेलिस्ट को देखें ध्यान से। तो उसमें ये तीसरा वीडियो है, उसके बाद इसका चौथा वीडियो आएगा। जैसे उन्होंने, कुसुमलता जी ने बोला कि ये उनके अधूरा रह पास, गया, हाँ, ये चौथे वीडियो में अधूरा रह गया। उन्होंने बहुत सारे पेजेस मार्क किए हैं, वो चौथे वीडियो में बोलेंगे उसको। तो जल्दी वो लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। शेयर करिए और लोगों को बताइए। और नॉलेज के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने स्पष्ट भी किया कि वो स्वयं ही बहुत तपस्वी हैं, सनातनी हैं, और सनातन धर्म का पालन करती हैं। तो लेकिन वो एक इंटरनेशनल एनालिस्ट है, स्कॉलर है, और वो पढ़ के हम सबको बता रही हैं, क्योंकि हम सबको पढ़ने का समय नहीं है। मेरे पास तो, हम लोगों के पास तो अपनी अपनी शास्त्र पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, तो कहाँ से दूसरे पढ़े। एटलीस्ट आपके लिए कुसुमलता जी पढ़ के, सुना के, डायरेक्टली आपको रेफरेंस दे रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।